नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रावल जूनागढ़ गुजरात से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको एलआईसी के बारे में ऐसी बात बताऊंगा कि आप अगर एलआईसी के साथ जुड़े हुए हो या ना हो, फिर भी ये वीडियो पूरा का पूरा सुनना, क्योंकि आज हर एक आदमी को अपने बच्चे को अच्छी नौकरी दिलाने की ख्वाहिश होती है। तो आज आपको पता चलेगा कि एलआईसी में, भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी की काम करने की शैली क्या होती है, उसका मान सम्मान क्या होता है, उसको आमदनी के अलावा क्या क्या बेनिफिट यानी कि क्या क्या लाभ मिलता है और समाज में उसको कितनी इज्जत मिलती है। और विकास अधिकारी अगर आपका बच्चा बन जाए तो क्यों बनता है, इसके बारे में आज बात करूंगा। तो पहले तो मैं सभी को, मेरी कोई बात से आपके दिल पे चोट आए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज जो मैं बात बोलूंगा वो मेरे दिल से निकलने वाली बात बोलूंगा। भारतीय जीवन बीमा निगम में हम विकास अधिकारी क्यों बने, वो पता है? क्योंकि हम सब लोग विकास अधिकारी इसलिए बने हैं कि हम मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म और इस जन्म के अच्छे कर्म होने की वजह से परमात्मा ने हमको भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के तौर पे सेवा करने का मौका दिया। बाद में हम विकास अधिकारी की हैसियत से यहाँ नियुक्त हुए, पसंदगी हुई हमारी। तो वहां भी हमने हमारा जो पुराना संस्कार था पिछले जन्म का और इस जन्म का, कि जहां भी हम जाएंगे वहां हम अच्छा बर्ताव करेंगे और मेरे अंदर परमात्मा ने जो शक्ति रखी है वो शक्ति का पूरा वहां हम प्रयोग करेंगे और शक्ति को वहां इस्तेमाल करेंगे। और उन्हीं की वजह से परमात्मा ने हमारे सब मैनेजमेंट को दिल में ऐसी सोच दी कि जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसको सीनियर बिजनेस एसोसिएट यानी कि वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी एसबीए बनाए गए। और वो जो संस्कार था अच्छा काम करने का संस्था के प्रति, या जहां भी हम जाए वहां हम एक अच्छी हमारी छाप छोड़ के जाए, उन्हीं वजह से एसबीए में अच्छा काम करने के वजह से हमको तोहफा मिला कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसोसिएट यानी कि लिक्का का हमको सेवा करने का अगले 10 साल तक परमात्मा ने मौका दिया। परमात्मा ने हमारी मैनेजमेंट को ये सोच दी और मैनेजमेंट को ने हमको मौका दिया। तो परमात्मा ने खुद तो नहीं आते, तो उन लोगों को भेजा कि अच्छे लोग हैं, इसने पिछले जन्म में भी अच्छे काम किए हैं और इस जन्म में भी अच्छे काम किए, इसलिए इनको अभी सेवा में रखो और सेवा का लाभ लीजिए। तो मैनेजमेंट ने तो नाम रखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसोसिएट यानी कि लिक्का, लेकिन जब हम लिक्का बनते हैं तो हमारी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है। तो ज्यादातर हमारी जिंदगी के सभी जो प्रश्न होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे की शादी करना, उसको अच्छी जगह सेटल करना, ये सब तो खत्म हो गए होते। अब तो जिंदगी जीने का दिन आए हैं। तो लिक्का का मेरे हिसाब से मैंने जो अर्थ निकाला है, जो कि अब जो पैसे आने वाले हैं वो तो हमारे लिए हमारी जरूरत से ज्यादा आने वाले। आज तक जो पैसे आए वो तो हमने हमारे परिवार के लिए, हमारी जरूरत के लिए उसको कोई भी जगह रख दिया, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारा घर बनाने के लिए, हमारे सब सुख साधन संपन्न बसाने के लिए वो सब पैसे इस्तेमाल हो गए। लेकिन अब जो पैसे आने वाले हैं वो पैसे तो बचने वाले हैं। तो परमात्मा ने हमको ये 10 साल क्यों दिया पता है? क्योंकि ऊपर से हम जब पैदा होते हैं ना, तब परमात्मा लिख कर भेजते हैं कि तेरे को इतना अन्न तेरे लिए मैं पृथ्वी पे रखता हूं, इतना श्वास तेरे को लेना है, इतने कदम तेरे को चलना है, ये सब परमात्मा लिख कर भेजते हैं। तो परमात्मा को भी अच्छे भक्तों की जरूरत होती है।
तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो अच्छे भक्त हैं, मेरी जो सेवा करते हैं, जो अच्छे दिल से मैंने वहां जो भेजा है वो कार्य करते हैं, उनको पैसा कमाने का लक्ष्यांक था, वो लक्ष्यांक अभी खत्म नहीं हुआ। उसके नसीब में जो पैसे लिखे हुए हैं, वो पैसे मैंने अब तक देने में थोड़ी बहुत कंजूसाई की है या तो कुछ कमी रह गई। तो परमात्मा ने इन लोगों के दिमाग में सोच दी कि इन लोगों को 10 साल के लिए काम करने का मौका दीजिए। तो ये जो पैसा देने का जो कोटा था, वो कोटा खत्म हो जाए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसोसिएट जीवन बीमा निगम के मैनेजमेंट ने हमको नाम दिया है, लेकिन मैंने इसका नाम अलग बनाया है। वो नाम है लकीली इनकम कन्वर्ट इनटू एसेट। क्योंकि अब जो इनकम आने वाली है ना, उससे तो हम एसेट ही खरीदेंगे, क्योंकि बच्चों की शादी हो गई है, ज्यादातर हमारे पर जो सांसारिक जवाबदारियां होती है वो खत्म हो गई है। तो अब जो पैसे आने वाले उसकी तो हम एसेट ही बनाएंगे। चाहे एसेट यानी कि हम मकान प्लॉट्स ऐसा ही करेंगे, नहीं है, हम भक्ति के माध्यम से भी हमारे अब आने वाले जन्म के लिए भी एसेट बनाएंगे। हमारे पास पैसे आने वाले ही है, तो पैसे का हम ऐसा सदुपयोग करेंगे कि जिनकी वजह से अब हमारा आने वाला अगला जन्म भी यादगार बन जाए। परमात्मा को भी हमको एक अच्छी जगह जन्म देना है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। अब परमात्मा ने हमको लकीली इनकम कन्वर्ट इनटू एसेट यानी कि लिका बना तो दिया, लेकिन परमात्मा ने हमारे नसीब में जो टारगेट लिखा होगा कि इनको इतना पैसा देना है, इनको इतना पैसा देने का बाकी है, इनको इतना पैसा देने का बाकी है, उसी मुताबिक हमको दिल में ये सोच आएगी कि लिका बनने के बाद भी मैं दूसरे 100 से ज्यादा अभिकर्ता बनाऊंगा। लिका बनने के बाद मैं जो उस टाइम पे, उस समय पे जो पैसा कमाता था, उससे भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अब इसमें भी ABC 3 कैटेगरी होगी। एक ए कैटेगरी के लिखा हो गए जो हर साल कम से कम 20 या 25 अभिकर्ता को साथ जोड़ता रहेगा और उसको बहुत अच्छी आमदनी देगा। उसके जीवन में हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का जो सिंबल है दीप, वो दीप जलाएगा। वो योगक्षेम वहाम्यहम् का नारा यथार्थ करेगा। दूसरा बी कैटेगरी का होगा, वो कम से कम 10-12 लोग को जोड़ता रहेगा। और सी कैटेगरी का होगा, वो बोलेगा कि 3 अभिकर्ता बनाना है ना, तो मेरा 3 हो गया, बस मैं इस साल परीक्षा में पास हो गया। कोई लिखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एसोसिएट कोई ऐसे भी हो गए कि 5 साल में 15 अभिकर्ता नए बनाने के हैं, तो 15 अभिकर्ता पहले ही साल में बना देंगे। अब वो बनाएंगे क्यों? क्योंकि परमात्मा को उसके हिस्से के पैसे उसको देने के, उसी मुताबिक परमात्मा उसके दिमाग में सोच दाखिल करेगा कि तेरे को इतना अभिकर्ता बनाने का है, तेरे को इतना अभिकर्ता को MDRT बनाने का है, तेरे को इतना अभिकर्ता को कॉर्पोरेट क्लब बनाना है, तेरे को इतना चंदा देना का है मंदिर में, तेरे को इतने गरीब लोगों को ये पैसा देने का है। क्योंकि अब तो लिखा यानी कि क्या है कि लकीली इनकम कन्वर्ट इनटू एसेट। तो अब एसेट बनाने का परमात्मा ने हमको 10 साल मौका दिया है। हम धर्म की एसेट बनाएंगे, हम कर्म की एसेट बनाएंगे, हम कोई गरीब के आंसू लुछेंगे इस पैसे से। कोई अपने दिल से, अपने दिमाग से भटक गया हो कि अब इस दुनिया में मैं क्या करूं, मेरे को नौकरी नहीं मिलती है, उसको हम अभिकर्ता बना के एक अच्छी राह पे चलाएंगे। और लोग बोलते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, लेकिन विकास अधिकारी और अभिकर्ता से ज्यादा राष्ट्रवादी दुनिया में कोई हो, देश में कोई हो, तो एक सरहद पर लड़ने वाला सैनिक ही होता है। आप मेरा वीडियो देख लेना कि अभिकर्ता और सैनिक में क्या साम्यता है। विकास अधिकारी भी मेजर ही है। तो हमको ये लिखा मैनेजमेंट ने बनाया है, लेकिन परमात्मा ने मैनेजमेंट को इशारा दिया
कि इन लोगों के नसीब में अभी पैसे देने की मेरी जो जवाबदारी थी, परमात्मा की जो जवाबदारी थी, वो बाकी रह गई है। तो जो भी सोच हमारे दिल में आए गए कि मैं 25 अभिकर्ता बनाऊं, 20 अभिकर्ता बनाऊं, 100 अभिकर्ता बनाऊं, न बनाऊं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ विचार ही होगा। क्योंकि हमारे जो परमात्मा के पास से लेने की जो अभी बाकी है, वो ये लिका के माध्यम से परमात्मा हमको देने वाला है। तो दोस्तों, अब हम सब मिलकर लिका में ऐसा काम करेंगे कि हम फरियाद नहीं करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया हमको फरी फरी ने याद, यानी कि अगले जन्म कर याद करते रहे, ऐसा कुछ कारनामा करेंगे। 3 महीने हैं, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में हम लिका ऐसा कुछ कारनामा करके दिखाएंगे कि मैनेजमेंट को और परमात्मा को दोनों को लगे कि ये जो मैंने सोच दी है कि इन लोगों को 10 साल के लिए सेवा में रखो, ये सोच गलत नहीं है। ये सोच सही साबित करने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। हम जो अच्छे काम करेंगे तो हमारे पीछे आने वाले हमारे जो छोटे भाई हैं, जो आज 10 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा अभी उसकी बाकी है, उनको हमारे से भी कोई अच्छा मौका परमात्मा मैनेजमेंट के दिमाग में सोच देंगे और मैनेजमेंट उनको ये सेवा करने का मौका देंगे। तो दोस्तों, आज से हम सब लिका मिलकर कुछ ऐसा झंझावाती तूफान मचा देंगे कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, पूरी जीवन बीमा निगम में एक तहलका मच जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।